तो हमारा आज का जो मिशन है वो है छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और उनके जिलों का एक एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ चलिए। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो भारत का नक्शा है और इस पे छोटे छोटे 3D किले बने हुए हैं। अरे हाँ, और इसके बीच से एक नीली चमकती हुई नदी बह रही है। बिल्कुल, और वो नदी इस मैप को लगभग 2 हिस्सों में काट रही है। ये शिवनाथ नदी है। तो ये नदी और ये किले, इसका क्या कनेक्शन है सर? यही तो इतिहास है। उत्तर में, जिसे रतनपुर क्षेत्र कहते थे, मराठों के अधीन 18 गढ़ थे और दक्षिण में यानी रायपुर क्षेत्र में भी 18 गढ़ थे। वेद सर, तो क्या ये 18 और 18 मिलाकर ही छत्तीसगढ़ बने? मतलब इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा? एकदम सही। 1861 से पहले की व्यवस्था का यही गणित था। प्रकृति ने ही एक तरह से नदी के जरिए प्रशासन तय कर दिया था। सर यहाँ नीचे एक बॉक्स दिख रहा है मुझे। ये भी एग्जाम अलर्ट जैसी डिटेल लग रही है कि अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के बाद इसे छत्तीसगढ़ नाम मिला। हाँ, और इस फैक्ट को अच्छे से अंडरलाइन कर लो काव्या, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और एक और बात। जी सर, एग्जाम में शिवनाथ नदी को विभाजक रेखा यानी डिवाइडिंग लाइन के रूप में याद रखना है और ये भी याद रखना है कि अंग्रेजों ने रायपुर को पहला मुख्यालय बनाया था। अच्छा, शिवनाथ नदी डिवाइडिंग लाइन और रायपुर पहला मुख्यालय। गॉट इट सर। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ओके सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक घुमावदार 3D टाइमलाइन है और उस पे अलग अलग रंगों के क्रिस्टल स्फीयर्स यानी गोले साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं। ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, अलग अलग साल लिखे हुए हैं। हाँ, ये संभाग निर्माण का ऐतिहासिक क्रम है। मैं एक एक करके साल बताता हूँ। सबसे पहले 1862 में रायपुर बना, जो कि पहला था। फिर 1956 में मध्य प्रदेश गठन के बाद बिलासपुर बना। उसके बाद 1981 में बस्तर, और फिर जब 2000 में राज्य गठन हुआ तब सिर्फ 3 संभाग थे। वेट सर, यहाँ टाइमलाइन पर 2003 से 2008 के बीच का हिस्सा ग्रे रंग का क्यों है? यहाँ क्या हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। वो ग्रे हिस्सा इसलिए है क्योंकि उस दौरान संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अरे मतलब पूरा सिस्टम ही हटा दिया? हाँ, एक प्रशासनिक प्रयोग था जो फेल हो गया। फिर 2008 में इसे बहाल किया गया और उसी साल 2008 में सरगुजा बना और अंत में 2013 में दुर्ग बना। सर मतलब राज्य गठन जो कि 2000 में हुआ, उस समय सिर्फ 3 ही संभाग थे। ये तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए ये हमारा अगला एग्जाम अलर्ट है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और ये भी ध्यान रखना कि 2008 में बना सरगुजा राज्य गठन के बाद का पहला संभाग था। ठीक है सर, राज्य गठन के समय 3 थे और गठन के बाद पहला सरगुजा बना। सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक चमकता हुआ 3D तुलनात्मक मैट्रिक्स है, एक तरह की टेबल है। हाँ, इसमें स्थापना, जिले, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अलग-अलग 3D आइकन बने हुए हैं। बिल्कुल, और ये टेबल दिखाती है कि कैसे 5 संभागों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। हाँ सर, एग्जाम में इतने सारे सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाले फैक्ट्स कैसे याद रखेंगे? मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा क्या? कंफ्यूजन तब होता है जब हम रटते हैं। हमें इसे रो और कॉलम के हिसाब से लिंक करना है। देखो, जैसे जिस इलाके में ज्यादा भीड़ होगी वहां ज्यादा जिले होंगे। अच्छा, तो लॉजिक लगाना है। हाँ, और देखो स्लाइड के अलर्ट बॉक्स में डाटा दिया है। हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है कि मैच द कॉलम सवालों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल काव्या, ये स्लाइड ब्रह्मास्त्री है। याद रखना, बिलासपुर में सर्वाधिक जिले और सर्वाधिक जनसंख्या है। बस्तर में सर्वाधिक क्षेत्रफल है लेकिन न्यूनतम जनसंख्या है। और दुर्ग सबसे नया और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। राइट, बिल्कुल सही। ये डेटा मैच द कॉलम में सॉलिड नंबर दिलाएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। चलिए सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक एम्बर रंग का 3D मैप पॉप आउट हो रहा है और इसमें 5 पिन्स लगे हुए हैं। ये एम्बर रंग वाला रायपुर संभाग है ना? हाँ, ये रायपुर संभाग है जो 1862 में बना था। इसमें कुल 5 जिले हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। सर एक बात पूछनी थी, क्या राजधानी होने की वजह से ही इसे सबसे पहले संभाग बनाया गया था? बात दरअसल 1862 की है। अंग्रेजों को एक सुरक्षित और व्यापारिक केंद्र चाहिए था, इसलिए ऐतिहासिक रूप से ये सबसे सूटेबल जगह थी। अच्छा, मतलब स्ट्रेटेजिक रीजन था।
सर यहाँ राइट साइड में एक बॉक्स है, जीके फैक्ट बॉक्स, हाँ, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। इस जीके फैक्ट को हाईलाइट कर लो। इसमें लिखा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और स्वतंत्रता पूर्व निर्मित संभाग है। एग्जैक्टली ये इंडिपेंडेंस से पहले का अकेला संभाग है, इसे भूलना मत। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ओके सर, मूविंग ऑन। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D मैप है वो मैजेंटा रंग का है और ये काफी भरा हुआ लग रहा है क्योंकि इसमें 8 पिन्स हैं। हाँ सर, ये काफी डेंस दिख रहा है। ये बिलासपुर संभाग है जो 1956 में बना था। बिल्कुल, और इसमें 8 जिले हैं: गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़। सर, क्या इतने सारे जिले होने की वजह से ही यहाँ प्रशासन अलग तरीके से काम करता है? मतलब 8 जिले बहुत होते हैं। जिले ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सघन इलाका है। यहाँ उद्योग हैं, खदानें हैं, तो पॉपुलेशन में ज्यादा है। प्रशासन को ज्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ता है। सर, मुझे यहाँ वो लाल रंग से मिलते जुलते जीके फैक्ट बॉक्स दिख गए हैं। गुड, और यही एग्जाम अलर्ट है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर, जिसमें 8 जिले हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग? वो भी बिलासपुर होगा? एकदम परफेक्ट, उत्तर हमेशा बिलासपुर होगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर, देखते हैं। देखो काव्या, इस स्लाइड पर नीले यानी सफाया ब्लू रंग का 3D मैप है। वाओ, ये दिखने में बहुत विशाल लग रहा है। हाँ, और इसमें सिर्फ 7 पिन्स हैं जो बहुत दूर दूर लगे हैं। ये 1981 में बना बस्तर संभाग है। अच्छा। इसके 7 जिले हैं: कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। सर यहाँ मुझे एक लॉजिकल डाउट आ रहा है। हाँ, पूछो। ये मैप दिखने में सबसे बड़ा है, फिर भी इसमें सिर्फ 7 जिले हैं और अभी हमने देखा कि यहाँ आबादी भी कम है, ऐसा क्यों? बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन है। इसका कारण है वहाँ का भूगोल। वहाँ बहुत घने जंगल है, पहाड़ है, बस्तियां एक दूसरे से मीलों दूर हैं, इसलिए प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोग कम हैं। अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है लेकिन लोग कम होते हैं। बिल्कुल काव्या, और स्लाइड पर वो जीके फैक्ट बॉक्स देख रही हो? हाँ सर, और मुझे लगता है मैं एग्जाम अलर्ट समझ गई हूँ। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। एकदम सही, इसे एग्जाम के लिए लॉक कर लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। काव्या? डन सर, नेक्स्ट स्लाइड। देखो काव्या, इस स्लाइड पर सियान रंग का 3D मैप है जो राज्य के ऊपरी हिस्से को दर्शाता है। हाँ, ये एक क्राउन या ताज जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और इसमें 6 पिन्स हैं। ये है हमारा सरगुजा संभाग जो अप्रैल 2008 में बना था। ओके। इसके 6 जिले हैं: मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सर, ये नाम तो बहुत लंबा है। क्या इन जिलों के नामों को याद करने की कोई ट्रिक है? ट्रिक यही है कि इन्हें मैप के अलाइनमेंट के हिसाब से याद रखो। वेस्ट से ईस्ट की तरफ विजुअलाइज करो, मैप से सब आसान हो जाता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर, मैंने जीके फैक्ट बॉक्स पढ़ लिया है। तो बताओ इसमें क्या एग्जाम अलर्ट है? इसमें लिखा है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निर्मित पहला संभाग है। बिल्कुल काव्या, 2000 में राज्य बना और उसके बाद 2008 में ये पहला संभाग बना। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर ऑरेंज रंग का 3D मैप है और ध्यान से देखो, इसमें 7 पिन्स काफी पास पास लगे हुए हैं। हाँ सर, ये तो बहुत कंजेस्टेड लग रहा है। ये है हमारा दुर्ग संभाग जो सितंबर 2013 में बना। इसके 7 जिले हैं: बेमित्रा, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। सर, दुर्ग तो रायपुर के काफी पास है ना? हाँ बिल्कुल, बगल में है। तो फिर इसे रायपुर से अलग क्यों किया गया? मतलब दोनों को एक साथ ही रहने देते। इसका रीजन था प्रशासनिक सुविधा। रायपुर और दुर्ग दोनों ही बहुत बड़े इंडस्ट्रियल और एजुकेशन हब बन गए थे। आबादी का विस्फोट हो रहा था। अच्छा, तो एक ही कमिश्नर के लिए इतना बड़ा अर्बन एरिया संभालना मुश्किल हो गया होगा। एग्जैक्टली। काम के प्रेशर को बांटने के लिए दुर्ग को अलग किया गया। अब स्लाइड पर जीके फैक्ट स्पॉट करो। हाँ सर, मिल गया। ये एग्जाम अलर्ट है कि ये सबसे नवीनतम संभाग है। हाँ, घोषणा 15 अगस्त 2013 को हुई और लागू सितंबर 2013 में हुआ। और ये रायपुर से अलग होके बना है। और ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग भी है। बिल्कुल सही।
एरिया सबसे कम लेकिन प्रशासनिक काम बहुत ज्यादा। चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं काव्या। चलिए सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक पूरा 3D मैप है जो एक पजल की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ सर, सारे संभाग अपने अपने रंगों में एक साथ दिख रहे हैं। सियान, मजेंटा, एम्बर, ब्लू और ऑरेंज, ये बहुत सुंदर लग रहा है ना? और इस स्लाइड के बड़े नंबर्स को देखो, 05 कुल संभाग और 33 कुल जिले। सर, इस पूरी जर्नी को देखकर मजा आ गया। मतलब कैसे हम 1862 के सिर्फ एक संभाग से चले थे और आज 5 संभाग और 33 जिलों तक पहुंच गए हैं। यही तो प्रशासन का इवोल्यूशन है काव्या। समय के साथ जरूरतें बदलती हैं तो नक्शे भी बदलते हैं। सर, क्या ये 33 जिले और 5 संभाग फाइनल फिगर है, मतलब अभी के लिए? हाँ बिल्कुल। और यही आज का हमारा आखिरी एग्जाम अलर्ट है। संपूर्ण प्रशासनिक संरचना का ये नवीनतम स्वरूप है। तो मुझे इस कलर कोडेड लेजेंड के हिसाब से हर जिले का काउंट दिमाग में फिट कर लेना है। एग्जैक्टली। रंग और नंबर दोनों दिमाग में सेट कर लो। तो काव्या, इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ रैप अप होती है। थैंक यू सर।